हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू क्लास ऑफिशियल 50 और मैं हूं खुशबू। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के पेपर में पूछे गए विज्ञान की चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो आपका एग्जाम है वो नजदीक आ रहे हैं, तो आप लोग अभी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाइए। क्योंकि देखिए, जो आपकी साइंस की किताब है, ठीक है, जो क्लास 10th की साइंस है यूपी बोर्ड की, उसमें मतलब कई सारे पार्ट्स हैं। आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो हर एक को डिटेल से पढ़ पाना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही कठिन होता है। ठीक, मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो इजी है, वो आसानी से कवर कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम कम समय में पढ़कर ही अच्छे नंबर पा सके, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब साइंस के ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 100% एग्जाम में पूछे ही जाते, उन्हें क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना। अभी भी आपके पास बहुत समय है, ठीक है, आपका मतलब अभी भी टाइम है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मात्र इन्हीं टॉपिक को पढ़ के, जो मैं बताऊंगी आज की अपने इस वीडियो में, मात्र इन्हीं टॉपिक को पढ़ के आप विज्ञान में 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है क्लास 10 2025 विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, मैंने आपकी पूरी बुक का एनालिसिस करके, मतलब जो भी टॉपिक्स बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं आज अपने वीडियो में बताऊंगी। आइए देखते हैं क्या है फर्स्ट टॉपिक आपका। देखिए, फर्स्ट है एस्टरीकरण अभिक्रिया। बच्चों, ये अभिक्रिया आपके पेपर में हर बार पूछी जाती है। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, इसमें आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जब उससे अल्कोहल से निर्माण करता है तो आपका क्या बनता है, एस्टर का निर्माण करता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये परिभाषा लिखना, उसका रिएक्शन लिख देना, इसी के लिए आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ओके, सेकेंड है आपका संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, और थर्ड है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके विज्ञान के। तो फोर्थ है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखिए, जो डीएनए और आरएनए है, ये आपका 12वीं में भी पूछा जाता है और 10वीं में भी, और बहुत इजी भी है, और आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, जो डीएनए है वो क्या है, डबल स्टैंड श्रृंखला है। ठीक, मतलब द्विकुंडली संरचना है। और जो आरएनए है वो क्या, एक कुंडली संरचना है। ठीक है, जो डीएनए है वो क्या है, मानव शरीर यानी हमारे शरीर का क्या है, वो एक गुणसूत्र है। सॉरी, गुणसूत्र नहीं है, मतलब अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए के थ्रू ही हमारी बॉडी की जो अनुवांशिक चीजें हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। और जबकि आरएनए वो क्या, एक राइबोसोमल पदार्थ है। ऐसे ही बहुत सी चीजें, इनके क्षारक आप लोग बता सकते हैं। ठीक, आप लोग पांच, कम से कम 5 डिफरेंस लिखिएगा, आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। पांचवा टॉपिक है आपका स्त्री अथवा मादा जनन तंत्र का स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, स्त्री मादा दोनों एक ही है, या फिर आपका नर का भी पूछा जाता है। नर का भी कई बार पूछा गया है कि नर जनन तंत्र का आप लोग स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आप लोग इस डायग्राम की 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपको उसका जो नाम है, देखिए, ये आपका कला का पेपर नहीं होता, ये क्या होता है, विज्ञान का पेपर। एग्जामिनर ये नहीं देखा कि आपने कितना अच्छे से बनाया, ड्रॉ किया। मेन चीज है, जो भी पार्ट है वो क्लीन होना चाहिए, और जो भी नाम है उसका नामांकित होना, जो उसका नाम है वो आपको सही से लिखना हो, तो उसका नाम भी आप लोग याद कर लीजिए, 8-10 नाम। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 6 पॉइंट आप लोग का मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। देखिए, जो मेंडल का लेसन है वो 10वीं और 12वीं दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जरूरी अनुवांशिकता, उसमें कुछ घुमा के पूछ देगा, जैसे मेंडल के पृथक्करण का नियम बताइए, मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम बताइए। ठीक है, ये सब आपका इसमें पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट आपका 7 पॉइंट लेंस की क्षमता से संबंधित न्यूमेरिकल्स। ठीक, जैसे आपका आता है कि कोई वस्तु
मतलब इतनी दूरी पर रखी गई है, उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। आप लोग फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो आपका फॉर्मूला है ना एक लेंस का, 1/f=1/v-1/u। ठीक, तो उससे जितने रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है आपकी बुक्स में, आपके जो भी क्वेश्चन बैंक है, जो आपके मॉडल्स पेपर हैं, उनमें से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी के मैं अपने अगले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। आगे देखते हैं। 8 क्या है आपका, अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग एवं प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें आपका पूछ सकता है जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक, या फिर ये पूछ देगा आप लोग उपयोग से बढ़िया से पूछेगा कि मतलब जो भी दंत चिकित्सक है वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, हेडलाइट्स में कौन से दर्पण का, कौन से कांच वगैरह का प्रयोग किया जाता है, सब आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 9 ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 10 है आपका श्रेणी क्रम अथवा समांतर क्रम संयोजन। देखिए इसमें से आपका क्या आएगा, ये परिभाषा नहीं लिखनी होगी, इसका क्या लिखना होता है, आपको एक डायग्राम दिया रहेगा और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, मतलब कोई भी डायग्राम बना दिया और लिख दिया कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच क्या करिए, तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करिए। तो आपको ये समझना है कि जो प्रतिरोध लगाए गए हैं वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में होगा तो आप लोग कौन सा लगाएंगे, R'=R1 + R2 + R3। ठीक है, अगर समांतर क्रम में होंगे तो वो कैसे होते हैं, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ऊपर नीचे होते हैं। मतलब यहाँ एक है, ठीक, ऐसे करके ऐसे बना होगा, वो सब क्या होगा, आपको समांतर क्रम होगा। तो उसे आप लोग कैसे हल करेंगे, 1/R'=1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक, तो मेन चीज आपको डायग्राम को देख के ये पहचानना है कि जो आपके प्रतिरोध लगे वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है या फिर समांतर क्रम में। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका 11। एक संकर अथवा द्विसंकर, संकर यानी आपके मेंडल के चैप्टर से है। ठीक, और 12 पॉइंट है आपका निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। ठीक है, या फिर आपका पूछा जा सकता है दृष्टि दोष कहते किसे हैं। ठीक, इन सब का कारण, निवारण, उपचार, ये सब होता क्यों है, उनको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मानव नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये सब चीजें आपको बढ़िया से पढ़ लेनी है, जो आपका लेसन है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 13वां फैराडे का नियम। जो आपकी विज्ञान की किताब है, फिजिक्स वाले पोर्शन से ये दिया गया फैराडे का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइंस का जो आपका एग्जाम है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कि यूपीएससी नामकरण, या आपका 2 नंबर का या फिर 5 नंबर का अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी नामकरण, आपको कोई भी एलिमेंट दे दिए, उसमें आपका कोई भी ग्रुप जोड़ देगा। ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक हो, एल्कोहल हो, कीटोन हो, आपको क्या करना है, उसके क्रियात्मक समूह को देखकर उसका नामकरण करना है। ठीक है, जैसे आपका होता है कार्बन के आधार पर, पहले सिखाया गया होगा आप लोगों की क्लास में। ठीक, कैसे, मतलब अगर 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो, ठीक, उसी के हिसाब से मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पैंट, ऐसे करके। और आपका 3 समूह होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, ये सब के आधार पे क्या करना है आपको, आईयूपीएसी नामकरण। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 15, पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, आपको पुष्प की संरचना बनानी, उसमें जो भी पार्ट है, स्त्री केशर, पुंकेसर, अंडाशय, परागकण, इन सबको क्या करना है, दर्शाना है। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 16 है आपका लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। देखिए बच्चों, ये भी आपका मोस्टली कई सालों से मैं देख रही हूँ लगातार पूछा जा रहा है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, या फिर इसमें से कुछ भी आपको क्वेश्चन उठा के दे देगा कि हमारे समाज में
अगर किसी स्त्री को बेटी पैदा हुई तो उसका दोष केवल औरतों को ही क्यों दिया जाता है, पुरुषों के क्यों नहीं? ठीक, इसका देखिए जब आप इस लेसन को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तभी समझ पाएंगे। और इसमें आप लोग डायग्राम बनाइएगा, ठीक, कौन सा, क्रॉस वाला। जैसे पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स वाई, और महिलाओं में कौन से पाया जाता है, एक्स एक्स। तो जो भी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, पुरुष। क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, दो चेंज गुणसूत्र, वो केवल पुरुष में ही पाया जाता है, स्त्री में तो केवल बस एक्स एक्स ही गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। और 17 है आपका संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। 18 है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। या फिर आपको कोई रिएक्शन लिख दे और आपको बताना है कि बताइए इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी। आप लोग क्या करिएगा, इसको पढ़ेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया संभव हो रही है। ओके। 19वां है आपका ओजोन परत का अपक्षय। ये जो आपके लास्ट वाले लेसन है पर्यावरण वाला, उससे रिलेटेड है। या फिर उसमें से आपका पूछ देगा कि ओजोन परत जो है उसका अपक्षय का क्या कारण, उसको खराब होने का क्या कारण है। ठीक है, हमारी जो वो है वायुमंडल की परत, उसमें पाए जाते हैं ना ओजोन लेयर, उसमें क्या पाया गया, बड़ा सा होल पाया गया, जिसमें से क्या पास होकर और आती है, पराबैंगनी किरणें। ठीक, और ये सब बनती क्यों है, देखिए आजकल जो लोग यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, इनमें से कौन सी गैस निकलती है, बहुत ही हानिकारक गैस, सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही खराब कर रही है, और जिसका मुख्य कारण है ओजोन लेयर में बढ़ने वाली छेद। ठीक, इसी वजह से उसका वो जो है हानि हो रही है, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक, लोगों को स्किन का कैंसर उसी की वजह से हो रहा है। 20 आपका पाचन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र। ठीक, इसमें से आपका क्या देगा कि पाचन तंत्र का या फिर श्वसन तंत्र, दोनों में से किसी एक का नामांकित चित्र बताएं, और जो आपका पार्ट्स वो उसमें दे देंगे, इस चीज को उसमें दर्शाना है। जैसे आपको बता दिया, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना के इसमें ग्रसनी, मुख गुहिका, हाँ ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर लीवर, जो भी है आपको दर्शाना है, अमाशय। ठीक, और मतलब उसमें पूछा अमाशय में से कौन सा रस स्रावित होता है, ये हमारे भोजन में क्या सहायता करता है, भोजन को किस प्रकार पचाते हैं, सब क्या करिए आप लोग पढ़िएगा उसमें। और आपका ये है 21वां साबुनीकरण अभिक्रिया। इसमें होगा मिसेल का निर्माण। ठीक, मतलब कौन सा जल रागी सेरा, कौन सा जल विरागी सेरा, ये सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 22 है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। ठीक है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों का क्या रिएक्शन मिलता जुलता है, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। थैंक यू।